अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कपड़ों से बचे हुए कपड़े का आज मैं आपको बेबी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और उसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। ये मैंने स्ट्रिप काट ली हैं। ये मेरी तकरीबन 6 इंच चौड़ी और लंबी है तकरीबन 14 इंच। ये मैंने स्ट्रिप ली हैं। ये पिंक कलर, डार्क कलर की तकरीबन 4 स्ट्रिप हैं और लाइट कलर जो भी आप ले लें, एक शलवार का पीस ले लें और कमीज़ का पीस ले लें। इसकी मेरी वाइट कलर की 6 स्ट्रिप है और डार्क कलर की 4 स्ट्रिप है। ये मैंने पेटी के लिए ले लिया है। ये 4 फोल्ड है, इसको चौरस 7 है और सारा चौरस 7 है। तो अब इसकी मैं ऊपर से तीरे की कटिंग करूँगी। तीरा मेरा 5 इंच है, नॉर्मल 3 साल के बच्चे का 5 इंच होता है। आर्म भी मेरा 5 इंच है, उस पर भी निशान लगा लिया। और चेस्ट मेरी 6.5 इंच है, उस पर मैंने निशान लिया। और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन का मैंने निशान लिया। इसको हल्की सी मैं गुलाई दे दूँगी ऊपर से। हल्का सा शोल्डर डाउन कर लूँगी 1/2 इंच और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इसके मैं एक नीचे सेंटर में मार्क लगाऊंगी और एक ऊपर नेक के सेंटर में। और कपड़ा उठा के सिलाई की मार्जिन जो हमारा है उसके नीचे कट से लगा लेंगे। अब हमारी सिल्क की कटिंग कर लेंगे। 3 इंच डाउन है, ये हमारा बन रहा है 8 इंच। तो हम बीच में चूंटे भी डालेंगे। जो चूंटे डालेंगे वो इस तरीके से डालेंगे, 1-1 इंच के फासले में डालेंगे। ये आगे पीछे और अंदर की स्लीव भी है, उन पर भी निशान लगा लेंगे हम। इसी तरह 3-4 एक चूंटे नीचे भी डाल लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से चूंटे हमारी बन के स्लीव में तैयार होंगी। तो लेंथ हमारी 12 इंच चाहिए, लेकिन ये बहुत कम है। इसके नीचे फ्रिल डालेंगे। तकरीबन 16 इंच लंबी है स्ट्रिप और ये 4 फोल्ड है तो 2 इंच चौड़ी है। तो ये नीचे फ्रिल सी डालेंगे। अब हम अपने नेक की तरफ आ जाते हैं। इसकी मैं तरपाई कर लूँगी। नीचे से जो फालतू कपड़ा है उसकी मैं तरपाई करके कटिंग कर लूँगी। तो ये इसका सेंटर करके इसके दरमियान में निशान लगा देंगे और अपना फ्रंट पार्ट ले लेंगे पेटी का। उसके ऊपर नेक पेस्ट कर लेंगे। सिंपल नेक को तो बराबर रख के सिलाई लगा लेंगे। ये सारी सिलाई लगा लेंगे। आगे पीछे बुकरम की किनारी पे सारी सिलाई लगा लेते हैं और फिर इसका जो फालतू कपड़ा होएगा उसको हम कट कर लेंगे। ये फालतू कपड़े को हम कट कर लेंगे और अब इसको दूसरी साइड पे अंदर की तरफ फोल्ड करके हल्के हल्के थोड़े कट भी लगा लेंगे ताकि सही फोल्ड हो। तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमारा नेक बन गया है। अब नीचे का पार्ट हम तैयार करेंगे, जो हमारा घेर है। तो ये हमारे घेर पे लेस लगेगी। मेरे पास बची हुई लेस थी, ये हमें लगाऊंगी। तो अभी इस घेर की जो हमने सिलाइयाँ लगानी है उसको जोड़ लेते हैं, घेर को तैयार कर लेते हैं। ये एक वाइट पीस लिया है और एक डार्क जो पिंक पीस ले लिया है। तो इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। तो अब मुझे वाइट पीस और चाहिए, मैं उसको पिंक पीस के साथ दोबारा अटैच कर लूँगी। मतलब कि एक वाइट एक पिंक फिर एक वाइट पीस लिया है। तो अब एक मैं पिंक पीस लूँगी। तो ये मैंने पिंक पीस को भी बीच में अटैच कर लिए। वाइट पिंक वाइट पिंक वाइट। वाइट वाले मेरे 3 आए हैं और पिंक वाले मेरे 2 आए हैं। इसी तरह मैं पिछला पार्ट भी तैयार कर लूँगी। तो अब मैं पेटी की फ्रिल लगा लूँगी। ये मैंने बड़ा डंगा करके सिलाई लगा ली थी। तो इसको मैं चूंटे डालूँगी, इसके बराबर मैं चूंटे डालूँगी। अब मैं इसके ऊपर फ्रिल लगाऊँगी चूंटे बराबर करके। ये मैं फ्रिल की सीधा वाली साइड अंदर करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। जो तो मैंने निशान नहीं लगाया था वो उस निशान के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इसकी मैंने सिलाई लगा लेती हूँ और चूंटे इसको बराबर कर लूँगी और नीचे पेटी तक इधर मैं निशान ले आऊँगी। अब इसको मैं नीचे तक सिलाई लगा के इसको मैं ऊपर की तरफ पिछली साइड की तरफ सीधी की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। फिल के ऊपर सिलाई आई चूंटों के ऊपर, तो चूंटे के ऊपर मेरी सिलाई आ जाएगी। ये मेरी फिल कुछ इस तरह से तैयार होएगी। अब मैं इसकी साइडों से तरपाई कर लूँगी। ये मेरी तरपाई होगी। मर्ज़ी आप पीको भी करवा सकते हैं। तो मैं इसको तरपाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं घेर के नीचे चूंटे डाल लूँगी। तो मैं चूंटे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। मैं तकरीबन 1-1 इंच की चूनट डाल रही हूँ। तो पेटी के साइज़ के मुताबिक आपकी चूंटों का घेर आए ऊपर से।
पेटी के साइज़ के मुताबिक आपका सारा हो। तो ये मैं चूंटे डाल लेती हूँ, फिर मैं इसको पेटी के साथ अटैच कर लूँगी। ये मेरी चूंटे फ्रंट बैक दोनों की डल गई है, फ्रंट बैक की। तो मैं इसको अब पेटी के साथ अटैच कर लूँगी। इसको सेंटर के साथ मिलाते हुए इसको मैं अटैच कर लेती हूँ, फ्रंट और बैक दोनों को अटैच कर लेती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने बैक फ्रंट दोनों अटैच कर लिया है। अब मैं इसके शोल्डर अटैच कर लूँगी। ये मैं शोल्डर अटैच कर लेती हूँ। ये सिंपल ही मैं शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब इसकी साइडों की फ़िटिंग लगा लूँगी। सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है, साइडों में कोई इतनी फ़िटिंग नहीं करनी है। आगे दोनों साइडों की लगा लूँगी। ये मैंने लगा लिया, कुछ इस तरह से इसका घेर आएगा। तो अब मैं स्लीव तैयार कर लेती हूँ। ये मेरी स्लीव है, इसको मैं चूंटे डाल लेती हूँ जो मैंने आपको बताया था। चूंटे अब हाथ से नीचे की तरफ होंगे और दूसरी साइड से भी नीचे की तरफ ही चूंटों का रुख होगा। ये मेरा सीधा साइड है, इस वजह से मेरा इसकी उसकी तरफ और दूसरे की मेरी तरफ होएगी। मगर चूंटे गिरती गिरती आएंगी, ऐसे ऊपर आएगा तो ऐसे एक इधर इधर और पीछे से भी उधर उधर होएगा। और कुछ इस तरह से हमारी चूंटे डाल जाएंगी और इस तरह से कुछ चूंटे आएंगी लगाने के बाद। तो दूसरी की भी मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब मैंने नीचे फ्रिल भी लगा ली है। मैं इसकी साइडों की सिलाइयाँ लगा लूँगी और इसको मैं स्लीव को अटैच कर लूँगी। सिंपल स्लीव अटैच हो जाएंगी। तो अब मैं पीछे के गला बना लूँगी। मैंने आड़ी सी कोई लीड ले ली है, वो उसको मैं अटैच कर लूँगी पीछे के गला बनाने के लिए। अब मैं इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब मैंने ये जो लैस थी, ये मेरी बची हुई लैस थी, अब मैंने इसको यूज़ करते हुए नीचे पूरे घेर में लगा लूँगी। तो मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर इस लैस जिस तरह पाइपिंग में लगाती हूँ सिलाई, उसी तरह मैं ये लैस अटैच कर लूँगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करेगा ताकि मुझे फीडबैक मिले और मुझे बताएं कि मैं इसी तरह और अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेके आऊँ बेबी फ्रॉक के बचे हुए कपड़े से। तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और अब मैं दूसरी साइड पे इसी तरह फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लूँगी और फीडबैक लाजमी दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह की है। चलिए आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।